कहानी का कंटेंट सेम है कि एक स्टैमरिंग लड़की के ऊपर कहानी है, पर कहानी बहुत अलग है। सबसे पहले मुझे जब थपकी का कॉल आया तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन था दैट सब सेम है या सब अलग है। देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ लर्निंग फॉर मी एंड आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम एवरीबॉडी। अगर इन दिल से काम करूंगी और दिल तक पहुंचाना ऑडियंस के, वो ऑटोमेटिकली हिट है। मेरी मॉम डैड दोनों ही बहुत बड़े क्रिटिक है मेरे, तो आई फील रियली हैप्पी। 100% मैं हर एक एक्टर के लिए बोलना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कम बैक होम एंड वॉच योरसेल्फ। थपकी तो अटकती क्यों है? सस्पेंस बिल्ड करने के लिए। शब्दों को थोड़ा ज्यादा टटोलती है पर बड़ा मीठा बोलती है। जहां दोस्तों कई सारे शोज अपने सेकंड सीजन के साथ आ रहे हैं, वहीं कलर्स का भी पॉपुलर शो थपकी प्यार की का सेकंड सीजन आ रहा है। इसमें हम लीड किरदार निभाते हुए देखेंगे जिज्ञासा सिंह को। आज हम उनसे उनके कैरेक्टर से लेकर के उनकी इक्वेशन विद को स्टार के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट कनेक्टेड। First of all, a very big congratulations to you. You know, ending a journey in Shakti, and then थोड़े ही दिनों में you have started with a new thing, new beginning in your life. How are you feeling? I am feeling very excited, very elated that I got the opportunity to be Thapki in season 2 also. And sadly, my journey in Shakti ended. बट आई थिंक हर एक अच्छी बिगिनिंग का एंड जरूर आता है, और एक जब चीज खत्म होती है तभी आप एक चीज स्टार्ट कर सकते हो। सो आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली एक्साइटेड। Great. So please tell us, Jigyasa, about the new journey, about Thapki Pyar Ki season 2. What will be different? What different things we'll be seeing? What different storyline we're gonna have? The audience is gonna have a look at something different, and then your character, and then about the cast, about the bond you've been sharing with your co-stars. Please tell us everything about the new show. We are very elated to know about. Thank you so much. First of all, I would say that my character name is Thapki Tripathi in this show, and season 1 से अगर compare करें हम, क्योंकि जब किसी एक शो का सीक्वल बनता है ऑटोमेटिकली लोग कंपेयर करते हैं कि ये अब कैसा होगा। मैं इतना कहूंगी कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है। वी आर कमिंग अप विद अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। किरदार सारे नए हैं, सिर्फ जया भट्टाचार्य जी और मैं हैं जो सीजन 1 से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं यहाँ पर। और थपकी इज अ गर्ल, बहुत ही एक टैलेंटेड और एस्पायरिंग सिंगर है इस बार। ये एक सिंगिंग बैकग्राउंड पे कहानी है, और पर्सनल लाइफ में मुझे भी गाना बहुत पसंद है। तो जब मुझे पता चला था स्टोरी का, द स्टोरी इज सो ग्रिपिंग, सो नाइस दिस टाइम दैट मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होने वाला है और किस तरह से आने वाला है दर्शकों के सामने। ये एक लड़की की कहानी है जो कि ग्वालियर से बिलोंग करती है, एक बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करती है। अपनी मदर के बहुत क्लोज है, ये अपनी मदर का बहुत ख्याल रखती है। पहले सीजन और इस सीजन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इस बार थपकी बहुत ही खोखी आंसर्स देती है सबको, जो भी लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह आपने प्रोमो में देखा होगा कि सस्पेंस के लिए वेट करो। Yes, we have seen that. But Yeah. then I wanted to know that वैसे तो पुरानी कास्ट में से सिर्फ जया भट्टाचार्य जी हैं आपके साथ में, तो जी। आपको अपने पुरानी मदर इन लॉ से मिल करके कैसा लगा? Oh my God, the first time I met her and I was like, my God, this time she has an amazing look in the show. Her styling has been done really, really well. And थपकी की बात करूं अगर मैं, तो थपकी जया भट्टाचार्य जी जो प्ले कर रही हैं वीणा देवी का कैरेक्टर, उनकी बहुत ही बड़ी फैन है, उन्हें अपना आइडल मानती है, पूजा करती है उनकी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, गायिका हैं शो में। तो एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, जहां वो अपना एक तरह से कह सकते हैं खुदा मानती है उन्हें, वो उनकी तरह बनना चाहती है। किस तरीके से मैं उनके घर में पहुंचूंगी, क्या होगा, वो तो लोगों को कहानी देखकर ही पता चलेगा। Also I wanted to know, जहाँ जया भट्टाचार्य जी आपको मिल गई हैं, पिछले सीजन से कहीं ना कहीं बॉन्डिंग इक्वेशन अच्छी खासी बैठ गई होगी, लेकिन आप क्या मनीष जी को मिस कर रही हैं इस बीच? जब सीजन 2 आता है तो हर कोई सीजन 1 को लेके नॉस्टैल्जिक हो रहा है, स्पेशली मैं और जया मैम, हम लोग याद कर रहे हैं हम सबने क्या किया था। पर आई बिलीव ये मेकर्स का डिसीजन था कि हम लोग पूरी कास्ट रिपीट ना करें, और बहुत कुछ सोच समझ के चैनल्स और मेकर्स ने ये डिसीजन लिया होगा। सो ये एक नए किरदार है, नई कहानी है, नई किरदारों के साथ बहुत ही फ्रेश स्टार्ट है, क्योंकि
इस चीज को मैं नहीं चाहती कि लोग एक सीक्वल के रूप में देखें। कहानी का कंटेंट सेम है कि एक स्टैमरिंग लड़की के ऊपर कहानी है, पर कहानी बहुत अलग है। और So how is your equation with Akshay then? Akash, I'm so sorry. that's fine. His character name is Purab in the show. So I've been shooting with him from like since past few days now, and मेरे बहुत scenes नहीं हुए उनके साथ अब तक because initial phase है show का। Yeah, right. But जितना मैं जान पाई हूँ, बहुत ही very hardworking, extremely supportive, very professional, and a very sweet boy. How was your reaction Yeah. to your co-star? Because Manish isn't there. There's a new cast. There's a new Yeah. co-star. How has Yeah. been the bonding going on? Honestly, Archie, I felt really, first of all, blessed that, makers have decided to repeat me. Because audience wants to see new things now. Right. They don't want to see old things. But I believe this COVID time से ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हें, पहले की चीजें जब आई हैं वापस टीवी पे, वो नॉस्टैल्जिक हो गए हैं, वो जुड़ गए हैं वापस, जिनकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है वापस आने का। तो जब मुझे पता चला दैट, सबसे पहले मुझे जब थपकी का कॉल आया तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन था दैट सब सेम है या सब अलग है, हु आर द पीपल जो पहले से रिपीट हो रहे हैं। Right. So they just told me that me and only Jaya ma'am are going to be the part of the season 2 and I feel extremely blessed. Right. और मैं पर्सनली हर एक एक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि आई बिलीव आपको हर एक इंसान से सीखने को बहुत मिलता है। एंड आई हैव नेवर डन एनी वर्कशॉप्स फॉर एक्टिंग, नथिंग। इट्स Okay. जस्ट एक्सपीरियंसिंग विद अदर एक्टर्स, लर्निंग फ्रॉम देम। आई एम वेरी excited to work with new people again. So when I talk about your character, there is somewhere you are carrying a responsibility on your shoulders with the aspect of stammering. So somewhere or the other, like जब हम एक किरदार करते हैं तो एक्टर्स का एक किरदार में इतनी तरह बुरी तरह या अच्छी तरह इतना घुस जाते हैं उसके अंदर कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो बिल्कुल। आप रियल लाइफ में भी कभी स्टैमरिंग कर रही हैं बात करते हुए या ये कहीं? चीज मेरे साथ सीजन 1 जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं स्टैमरिंग मेरे लिए बहुत नई चीज थी, वो मैं सीख रही थी, मुझे इनिशियली काफी प्रॉब्लम आई थी। देयर वाज अ टाइम जब मुझे लगा अरे बाप रे मैं कैसे करूंगी, बहुत प्रेशर था। सिंस आई वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक शो जब जाता है या एक शो हिट होता है, सबसे ज्यादा आपकी वाहवाही होती है या आपको ही बोला जाता है कि इसकी वजह से हुआ है। तो वो बहुत Right. नर्वस थी मैं उस टाइम। बाय द गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पीपल हैव एक्सेप्टेड मी। तो इस बार भी मैं वो प्रेशर लेकर नहीं आई हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि I can never be my 100%. There is always a room of learning for me and I'm still learning from everybody. Right. तो बहुत प्रेशर नहीं है। I'm just trying to give my best क्योंकि आज तक अगर मेरी जर्नी आप देखें, मैं कभी ये नहीं सोचे काम करती हूँ कि मुझे इस शो में ऐसा करना है, इस शो में दिल से आप काम करोगे वो बेस्ट ही होगी चीज। सो हर एक किरदार अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं सबके साथ शूट कर चुकी हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कास्ट है, बहुत ही स्टोरी लाइन बहुत ग्रिपिंग है एंड वी ऑल आर जस्ट होपिंग, फिंगर क्रॉस्ड कि लोगों तक की कहानी पहुंचेगी। जितना हम हार्डवर्क कर रहे हैं वो पूरी तरह पहुंचेगा। Also, I wanted to know, Jigyasa, like as in when you said that audience wants to see new, audience doesn't want things to be getting repeated, right? So what are we going to see different from जो थपकी है उसको पहले सीजन में देखा, उससे दूसरे सीजन में कौन सी क्या नई चीज हम लोग को देखने वाली है थपकी में? स्टाइलिंग बहुत अलग होने वाली है थपकी की, बहुत डिफरेंट। हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इस कैरेक्टर में। सो हाउ जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होगी आगे, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस और बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, इम्प्रोवाइज करने वाले हैं। बट लड़की बिल्कुल एकदम सीधी सादी अच्छी सी लड़की है, पर हाँ इस बार अपनी कमियों पर वो हंसना भी जानती है, लोगों को हंसाना भी जानती है। So since you have seen there are lot of season 2s coming of serials and shows, आपने खुद देखा होगा, but then there is a sense of responsibility you have to carry because season 2 को जितना जब अब तक हमने देखा है, there is not a great response audience being giving to it, you know, then it's a very big responsibility on your shoulders when you're carrying out a season 2 again for the same series. So what preparation and then what kind of feeling you have right now? Honestly, Arshi, the stories itself so convincing ना कि जब मैंने स्टोरी सुनी I was so convinced and मैं इतना कहूँगी मैंने वो उतना प्रेशर लिया नहीं है। Honestly, सीजन 2 का प्रेशर लेके चलूंगी तो काम अच्छा नहीं निकलेगा, तो वो प्रेशर नहीं है। अगेन आई विल रिपीट माई थिंग कि मैं सिर्फ दिल से काम कर रही हूँ। अगर इन
दिल से काम करूंगी और दिल तक पहुंचाना ऑडियंस के, वो ऑटोमेटिकली हिट है। राइट। सो वो उतना मैंने टेक्निकलिटी सोची नहीं है कि ये आएगा पसंद नहीं आएगा, सीजन 2 इन सब चीजों में फंस गई तो जो मैं करना चाहती हूँ वो बेस्ट नहीं दे पाऊंगी। Also, Jigyasa, there were rumors of the Shakti Ehsaas case getting ended because you have started for the shooting for the new season of Thap Ke Pyar. So is that a real thing, or it has been planned? It has been already planned since long time. I have no clue about it. I've been hearing a lot of news about the show getting off air when I was doing it. Yeah, because बहुत time हो गया था उस show को, but I don't think so ऐसा कुछ है. The channel has only decided me to put in Thapki, taking out from Shakti. Yeah, so ऐसा I don't know. मतलब मैंने कभी सुना नहीं है rumor. आपके मुंह से पहली बार सुन रही हूँ. Also, I wanted to know, Jigyasa, that आपकी ही शक्ति की टीम से नागपाल सिम्बा is being rumored to be a part of Big Boss 15. Oh, Yeah, right. okay. So what are your take on it? Wow. If he's participating also, so will he be able to be in the controversial house of Big Boss 15? I have no clue about it. First of all, I'm hearing it for the first time because since I'm doing Thapki, I'm just very occupied with shoots. All right. मुझे टाइम नहीं मिल पाया, so congrats to him and yes, of course he will do well. वो already Splitsvilla का part रह चुका है, एक reality show कर चुका है. जी. So all the best to him and yeah, it's a very good news. Also, I wanted to know, Jigyasa, as a lot of people, a lot of actors are being approached by the reality TV shows and by the reality TV series going on right now. So, would you like to be a part of any? Of course, if given a chance, why not? I would love to be a part of Khatron Ke Khiladi. I would love to be a part of. Though I'm very scared of all those snakes and everything, but I really wanted to give it a try. Also, I wanted to know, Jigyasa, you are on social media, right? So there is a point where you just get affected by the negative and hate comments you get by trollers. So what do you feel? How do you tackle those things? I believe एक तो मैं बहुत ज़्यादा comment section पढ़ती नहीं हूँ because luckily I don't have time to scroll down and read everything since we all are just working for 14 hours, 13 hours a day. And कभी अगर मैंने कोई comment पढ़ा है जो कोई hating comment है, trolling है, so मैं ये बोलना चाहूँगी why to get affected by it? Just take it positively. Be motivated. You know yourself. You are confident about your work, what you're doing. You are true from within. So I believe to be confident from within. Right. And it's very important. Like I know what I'm going, where I'm going, what I'm doing, how I'm shooting, कितने efforts मैं डालती हूँ वो मुझे पता है. So it's okay. हर कोई आपका fan नहीं हो सकता है. हर कोई आपके काम को पसंद नहीं कर सकता है. अगर अच्छा है तो वो थोड़ा बहुत उसके साथ आएगा ही और वो अच्छी बात है आना. तभी आपको difference पता चलता है कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है. So take it positively. It's okay. तो आप अपना क्रिटिक किसको मानती हैं फिर? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत So my biggest critic is my father. Honestly, he is my biggest critic. मैं घर आती हूँ, he watches my episode and he is like, you have to lose weight. You are looking motu. And why you looking chubby? ये सब बोलते हैं. And no, you have not acted well in the scene. मेरे mom dad दोनों ही बहुत बड़े critic हैं मेरे. So I feel really happy कि चलो wow nice. They are correcting me. So I just wanted to know, do you see your work in the free time and then you start correcting yourself in that way? 100% मैं हर एक एक्टर के लिए बोलना चाहूंगी ये बहुत इम्पोर्टेंट है to come back home and watch yourself. मतलब कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने कोई सीन मुझे लगता है अच्छा नहीं किया है, मुझे वो सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क नहीं हुआ है उस दिन. एंड व्हेन आई कम होम एंड वॉच माई सेल्फ तो मुझे लगता है नो दिस इज अ नाइस सीन, तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है. तो यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू डू मोर. तो मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं घर आई हूँ वापस और मैंने नहीं देखा है अपना एपिसोड. आई ऑलवेज कीप अ चेक ऑन माई सेल्फ, हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम एक्टिंग और मेरे आसपास के लोग किस तरह का इक्वेशन है. क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर ऑडियंस बन के अपने आप को जज करना, अपने आप को देखना. इनफैक्ट मैं अपने आप को भी अपना क्रिटिक मानूंगी. मैं कई बार मुझे लगता है क्या किया है मैंने, नो दिस इज रॉन्ग. तो हमेशा वो इम्प्रूवमेंट का टाइम मिल जाता है. अदरवाइज यू डोंट नो ऑन द सेट कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, until and unless आप एक व्यूअर बन के अपने आप को ना देखो. I agree to this and really well said, Jigyasa. Okay, thank you so much, Jigyasa. But we would like to request you to sing a song as the theme is totally based on the singing.
Please sing Yeah. a song for your fans, for the viewers. Okay, I'll just sing one line of थपकी only. पत्तों पे बारिशें ठहरी हुई है, थपथपा दो चल पड़े। आगे का आपको देखने के लिए 4 अक्टूबर को आना पड़ेगा। And it was really beautiful, but a message for the fans, please. Beautiful message for the fans. Thank you so much. इतने प्यार के लिए कि आप सीजन 1 से हमें सीजन 2 तक खींच के ले आए हैं। जी। हम जो भी हैं, जितना भी काम करते हैं, हम अपने फैंस के लिए करते हैं। एंड आपके प्यार ने हम लोगों को इतना मोटिवेट किया है काम करने के लिए। जब भी ऐसा लगता है कि बहुत थकान हो गई है, थक गए हैं, वी नीड रेस्ट, मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ और मैं सिर्फ वो कमेंट्स देखती हूँ, मैं प्यार देखती हूँ लोगों का और लगता है नहीं ये करना है। तो उनके प्यार की वजह से, उनके इतने सपोर्ट की वजह से लोग इतना चाहते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, दैट फील्स अमेजिंग। और उसकी वजह से ही हम लोग जो है, इतना मैसेज कहना चाहूंगी कि जिस तरह आपने सीजन 1 को प्यार दिया है, आप सीजन 2 भी प्लीज देखिए, उसे प्यार कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। ये एकदम नई कहानी है एंड आई होप हमारे दिल से आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। Thank you so much, Jigyasa. It was really a very, very good conversation with you. Thank you so much, Arshi, to you too. It was lovely talking to you. Well, I hope आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। मैं यानी कि अर्शी लेती हूँ आपसे इजाजत और हम मिलते हैं अगली कॉन्वर्सेशन और ऐसी ही क्विक चिट चैट के साथ। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.